बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 6.4 11th क्लास मैथ्स हमने शुरू की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 का वन पार्ट हमने पिछली वीडियो तक में कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट से आज हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में भी वही चीज़ है जो फर्स्ट पार्ट में हमने की थी। सम द सीरीज 1 + 4 - 7 + 10 + 13 एंड सो ऑन अप टू 3 एंट्रम्स। कहता है इस तरह की 3 एंट्रम्स को सम करके बताएं क्या आंसर आता है। अब ये जो उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनता क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर हम 4 में से 1 निकालें तो 3 आता है, -7 - 4 करें तो -11 आता है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, इनका डी कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आता। तो अगर हम ऐसा करें कि इनकी 3 रकमों को इकट्ठा कर लें, इन तीनों को इकट्ठा कर लें, इन तीनों को इकट्ठा कर लें, इन तीनों को प्लस माइनस कर लें आपस में, तो फिर हमारे पास जो रकमें आएंगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी और हम उसको सम करने के लिए फार्मूला लगा देंगे। तो जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो ये हमें आंसर दे देती है 4 + 1 5, 5 - 7 से आ जाएगा -2। ये वाली 10 + 13 23, 23 में से 16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा +7। इसी तरह से जब इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमें आंसर दे देंगे 16 प्लस अप टिल। अब देखें 3 रकमें हमने इकट्ठी की हैं, तो 3 रकमों को मिलाकर एक रकम बन गई है, इन 3 को मिलाकर एक बन गई, इन 3 को मिलाकर एक बन गई है। तो अब ये 3 n टर्म्स तक नहीं जाएगा, बल्कि इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अब ये n टर्म्स तक जाएगा, क्योंकि 3 गुना रकमें जो है ऐसा करने से कम हो गई हैं। तो इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये n बन जाएगा। तो हम इसका सम निकालेंगे अप टिल n टर्म्स। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, a है हमारे पास -2, पहली वैल्यू a है -2, कॉमन डिफरेंस इसका है अगली रकम माइनस पिछली रकम, अगली रकम 7 माइनस पिछली रकम -2 है, तो 7 + 2 -2 तो ये हो गया 9। तो कॉमन डिफरेंस हमने ये निकाल लिया। n जो है टर्म्स n है, जैसे n के ही इक्वल होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, इसको सम वाला फार्मूला लगा दें। सम ऑफ n टर्म्स है n/2 × 2a + n - 1 × d। इसमें वैल्यूज लगा दी 2a + n - 1 × d। तो सम ऑफ n टर्म्स n/2, n की जगह पर n आया, 2a, a की जगह पर ये हमारे पास -2 मौजूद है वो लगा दिया, + n - 1, n - 1 × d, d की जगह पर ये 9 लगाएंगे तो ये आ गया हमारे पास n/2 × 2 और 2 4 -4, ये आ गया +9n, 9n + 9n - 9। तो ये बना हमारे पास n/2 × 9n -9 -4 से ये आ गया -13। तो ये हमने सम निकाली है अप टिल n टर्म्स इनका, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 रकमों का मजमूआ निकालें ऑफ द सीरीज हुज rth टर्म इज दिस। एक ऐसी सीरीज की जिसकी rth टर्म ये है, जैसे nth टर्म हम कहते थे, इसमें उसने n की जगह अब r दे दिया, तो ये हमारी rth टर्म है। तो हम इसको लिखेंगे a ऑफ r इज इक्वल टू 3r + 1। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, ये rth टर्म है उस सीरीज की, जैसे nth टर्म होती थी इसमें rth टर्म उसने दे दिया। तो हमने इस सीरीज की पहली 20 रकमों को सम करना है और बताना है कि क्या आंसर आता है। तो पहले हम रकमें मालूम करेंगे फिर उनको सम करेंगे। तो रकमें मालूम करने के लिए हमें r की जगह पर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तो r की जगह पर कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुट r इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, चंद रकमें पुट कर लें इसी तरह से। तो जब हम इसमें r की जगह पर 1 रखेंगे तो पहली रकम हमें मिल जाएगी a1 इज इक्वल टू 3 × 1, r की जगह पर 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 + 1, 3 × 1 + 1, तो ये बनी 3 + 1 4। पहली रकम इसकी 4 है इस सीरीज की। दूसरी निकाल लें, r की जगह पर 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 × 2, 3 × 2 + 1, तो ये हो गया 6 + 1 7। दूसरी रकम भी मिल गई। एक आध और निकाल लें, 3 रखें, r की जगह पर 3 रखा, ये हो गया 3 × 3, r की जगह पर 3 रखा तो ये बन गया 9 + 1 10। इसी तरह ये आ गया 4 7 10, 3 का फर्क है इसमें, 4 में 3 प्लस किया अगली रकम आ गई, 7 में 3 प्लस किया तो अगली रकम आ गई। इस तरह से हमें इसकी सीरीज मिल गई 4 + 7 + 10 + 13 एंड सो ऑन। वो कह रहा है इस तरह की 20 टर्म्स आपने सम करनी है।
इस तरह की 20 टर्म्स हमने लेनी है और उनको सम करना है और बताना है कि क्या आंसर आता है। अब देखें इसमें ये हमारा जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यही वो क्वेश्चन में कह रहा था कि ये rth टर्म है, आप उस सीरीज की पहले 20 रकमों का सम करें जिसकी rth टर्म ये है। तो हमने पहले रकमें मालूम की हैं, अब इनका सम निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पर पहली रकम 4, कॉमन डिफरेंस d जो है 7 माइनस 4 वो 3 आ गया। तादाद इन रकमों की जो है टर्म्स हैं, ये तादाद है, ये उनकी 20 रकमें हो गई। तो सम वाला फार्मूला लगा दें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हो गया सम ऑफ 20 टर्म्स। n की जगह पर 20 लगा दिया, 20/2 इंटू 2a, a की जगह पर 4 प्लस n-1, n की जगह पर 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 3 लगाएंगे। तो ये जो जो वैल्यूज थी हमने वहाँ पर पुट कर दी। तो सम ऑफ 20 टर्म्स आ गया। ये दोनों कट सकती हैं, 2 एक बार 2 और 2 10 बार 20। ये आ गया 10, अंदर बचा हमारे पास 2 4 बार 8, ये बचा 20 माइनस 1 से 19, 19 से 3 से आ गया ये 57, तो ये हो गया 10 और ये बन गया 65। इनको ऐड किया तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 650। यानी इसकी अगर हम 20 पहली 20 टर्म्स लेकर उनको सम करें तो हमें मिलेगा 650। यही हमने इसमें मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है if sum of n terms is equal to n into 2n minus 1 find the series। कहता वो सीरीज मालूम करें जिसका n टर्म्स का सम ये है। पहले हमें सीरीज देता था तो हम सम खुद निकालते थे, इस तरह का आंसर आता था। अब आंसर उसने बता दिया है तो पूछ रहा है कि वो कौन सी सीरीज थी, वो कौन सी रकमें थी जिनका n टर्म्स का सम ये आया हुआ है। हमने इसमें रकमें मालूम करनी है। पहले हम रकमों में से सम निकालते थे, अब हमें सम दे दिया उसने, इसमें से वो रकमें मालूम करनी है, वो सीरीज मालूम करनी है जिसका सम n टर्म्स का ये बनता है। तो इसमें n की जगह पर वैल्यूज पुट करें, n की जगह पर 1 पुट किया तो फर्स्ट पहली रकम का सम ये आ जाएगा, सम ऑफ वन टर्म 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1। n की जगह पर हमने लगा दिया 1, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 1, 2 माइनस 1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये आ गया 2 माइनस 1 से 1। तो ये हमने मालूम किया कि जो पहली रकम है उसकी, जो कि a होती है, a1 होती है, a2 होती है, a3 होती है, a4 होती है। तो पहली रकम को हम a1, दूसरी को a2, तीसरी को a3, चौथी को हम a4 कहते थे। ये a1 को a भी लिखते थे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो है ना वो 1 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म का तो हमें पता चल गया वो 1 है। अब उसके बाद इसमें n की जगह पर 2 रखें, n की जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और 2 4 माइनस 1, n की जगह पर 2 रखा तो ये आया, ये हो गया s2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 से 3, 3 2 टाइम्स 6। इसका मतलब है कि s2 6 है, यानी 2 टर्म्स का सम पहली दो रकमों को जमा करने से 6 आता है। यानी इसको और इसको पहली दो रकमों को सम करें तो टोटल आता है 6, टोटल आता है 6। एक और चले निकाल लेते हैं, s3 निकाल लें तो s3 जो है वो बनता है, n की जगह पर 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। ये बन गया सम ऑफ 3 टर्म्स, 3 इंटू 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 से ये आ गया 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15। अब देखें इसमें जो पहली रकम है वो तो 1 है, सम ऑफ वन टर्म 1 ही होना है। पहली रकम क्या आ गई 1, दूसरी जो रकम है वो है 6, यानी इन दोनों को जमा करें तो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कौन सी रकम लगाएं, यहाँ पर हम कौन सी रकम लगाएं कि आंसर 6 आए। जाहिर है यहाँ पर 5 लगाएंगे तो 6 आएगा। उसके बाद तीसरी रकम है 15, यानी पहली तीन रकमों का सम 15 है। अब देखो 1 प्लस 5 से 6, 6 में क्या ऐड करें कि ये वाली रकम जो है ये 15 आए, तीसरी रकम 15 हो जाए, यानी इन तीनों का सम 15 बने। तो जाहिर है उसमें हम 9 प्लस करेंगे तो तीसरी रकम जो है वो 9 है, 1 5 9। यानी इसमें 4 4 का फर्क है, 1 प्लस 4 5, 5 में 4 ऐड किया एंड सो ऑन, ये चलते करते गए तो ये आ गया। अब हमने इसकी रकमें निकालनी है, सीरीज निकालनी है। तो पहली रकम तो यही होगी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही रहना है। तो पहली रकम हमने उसकी निकाल ली। अब दूसरी निकालनी है a2, तो a2 हो जाएगी सम ऑफ 2 टर्म्स, दो रकमों का सम, पहली और दूसरी का सम, उसमें से ये निकाल दें तो ये बन जाएगा आपका s2 माइनस s1। दूसरी रकम आपको मिल जाएगी इससे।
पहली रकम ये आ गई, दूसरी ये आ गई। सम ऑफ टू टर्म्स, पहले दोनों रकमों का मजमूआ माइनस पहली रकम। जाहिर है इन दोनों के सम में से, पहली और दूसरी के सम में से इसको पहली को माइनस कर देंगे तो बाकी यही बच जाएगी। तो इसमें वैल्यूज लगा दें। S2 हमने ये निकाला हुआ है 6 और S1 हमने ये निकाला हुआ है 1, तो ये आ गया 5। तो एक पहली रकम इस सीरीज की 1 है, दूसरी रकम इसकी 5 है। चलें एक और निकाल लेते हैं। तीसरी अगर निकालें तो वो क्या बन जाएगी, इसी को देखकर बना लें। देखें यहाँ पर A2 था तो यहाँ आया S2 माइनस S1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 है तो S3 माइनस S2, इससे एक कम यहाँ पर आ जाएगा S2। तो ये फार्मूला बन गया इसका। यहाँ पर A2 था तो S2 माइनस S1 बना, तो यहाँ पर A3 है तो यहाँ पर 3 आएगा इसके साथ, और इसके साथ एक कम आएगा 3 माइनस 1 2, ये बनेगा। तो सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या है 15 और माइनस सम ऑफ टू टर्म्स क्या निकाला हुआ है 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 9। तो ये हमने इसकी 3 रकमें निकाल ली, 1 + 5 + 9, 4 का फर्क है, ऐड करते जाए अगली रकम आती जाएगी, 13 17 एंड सो ऑन। तो ये है वो सीरीज जिसका सम किया हुआ है, तो उसका n टर्म्स का सम जो है वो ये आता है। अगर आप इसको दोबारा यही n/2 × 2a + n-1 × d वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करें, इसका सम निकालें तो आपको यही आंसर मिलेगा। तो हमने आंसर में से सीरीज निकाली है। पहले इस तरह की रकमें देता था तो हम इस तरह का आंसर निकालते थे, सम निकालते थे उसका सीरीज का। अब सीरीज का सम उसने दिया हुआ है तो सीरीज मालूम करनी थी, वो हमने मालूम कर ली। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज। कहते हैं अगर आपके पास दो सीरीज हों, अगर आपके पास दो मुख्तलिफ सीरीज हों एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, द रेशियो ऑफ द सम्स, तो उनका सम निकाल कर, यानी फार्मूला लगा के जब उसका सम निकाला जाता है तो कोई आंसर आ जाता है। तो पहली सीरीज फर्ज करेंगे इस तरह की कोई सीरीज है, फर्ज करेंगे इस तरह की है, कोई दूसरी इस तरह की सीरीज है। कहता है एक सीरीज आपके पास कोई ये है, एक अलग सीरीज है, कोई और सीरीज है। मिसाल के तौर पर हम इनको देख लेते हैं, मसलन ये एक सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है। कहता है आपके पास अगर दो सीरीज हों और उनका सम निकालो, इनका सम निकाल के आंसर निकाला जाए और इसका भी सम निकाल के आंसर निकाला जाए, तो जो इस फर्स्ट सीरीज का आंसर आएगा यानी सम ऑफ n टर्म्स आएगा, यानी इनका जो सम आएगा फर्स्ट का, और ये जो दूसरी सीरीज है उसका भी जो आंसर आएगा, उसके सम को चलो SN कह लेते हैं, इसके सम को SN डैश कुछ और कह लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों का आंसर सेम तो नहीं है ना, इसलिए हमने इसको SN कह लिया, इसको SN डैश कह लिया। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n डैश, ये आ गया। यानी दो आपके पास सीरीज हों, क्वेश्चन में वो ये बात कर रहा है कि अगर आपके पास दो मुख्तलिफ सीरीज हों, आप उनका सम निकाल लें, इसका भी सम निकाल लें जो आंसर आए, इसका भी सम निकाल लें जो आंसर आए, उनकी रेशो निकाल लें, यानी इस तरह से उनको बटे में लिख लें, तो आपके पास अप टू AP3, तो ये रेशियो आती है, तो आपको ये आंसर मिलता है, यानी ये आंसर मिलता है 3n+2। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, इसके को बटे में लिखेंगे n+1, ये उसने दिया हुआ है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एट्थ टर्म, तो बताओ उसकी आठवीं रकम है, यानी इस सीरीज की आठवीं रकम है और इस सीरीज की आठवीं रकम है। मतलब फर्ज करें ये आठवीं रकम है इस सीरीज की, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवीं रकम है इसकी। तो कहता है फिर इनकी जो आठवीं रकम है उनमें निकालो कि उनके दरमियान क्या रेशियो होगी। तो ये बात वो इस क्वेश्चन में कह रहा है, वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज, दो सीरीज हमने लेनी है, और एक सीरीज हमने SN ले ली, एक सीरीज हमने इससे थोड़ी हटकर SN डैश, उसका नाम जरा उससे मुख्तलिफ रखा, क्योंकि दो मुख्तलिफ सीरीज हैं, हम दोनों को SN नहीं कह सकते, एक को हमने SN कह लिया, दूसरी को SN डैश कह लिया, उनको रेशियो में लिख लिया यानी बटे में लिख लिया। द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज इन AP इज 3n+2। कहता है ये जो रेशियो है इनकी वो इसके इक्वल है, 3n+2 डिवाइड बाई n+1। रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, अगली रकम को डिवाइड करते हैं, 3n+2 बटा n+1 लिखेंगे। तो कहते हैं अगर आपके पास ये होल्ड करता हो, ये चीज आपके पास मौजूद हो, तो बताओ उन सीरीज की, यानी इस सीरीज की आठवीं रकम और इस सीरीज की आठवीं रकम में फिर क्या निस्बत बनेगी, क्या रेशियो बनेगी, ये हमने मालूम करनी है। तो इसमें फार्मूले लगा देते हैं। SN जो है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d के इक्वल होता है। नीचे आ गया इसके SN डैश, यानी दूसरी सीरीज के लिए फार्मूला बना लें, n/2, n जो है तादाद है,
इसकी भी तादाद होगी, ज़ाहिर रकम होगी, इस सीरीज की तादाद होगी कुछ ना कुछ, जैसे ये लिखी है सामने। इधर आ जाएगा 2a, लेकिन इसको हम लिखेंगे 2a डैश क्योंकि ये दो मुख्तलिफ सीरीज हैं। उस सीरीज की पहली जो रकम ए होगी वो कुछ और होगी, इस सीरीज की पहली रकम जो होगी वो कुछ और होगी, इसलिए हमने मुख्तलिफ रखा है ए, और इधर हमने उससे थोड़ा फर्क रख लिया है कि ये ए डैश है। प्लस n-1, n तो तादाद है, इनके ऊपर हमें डैश लगाने की जरूरत नहीं। उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस डी कोई अपना होगा, इसका कॉमन डिफरेंस कोई अपना होगा, लिहाजा हमने इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ रखा, एक जैसे नहीं है, लिहाजा हमने इनको मुख्तलिफ रखा। तो एस एन की जगह पर हमने लगाया n/2 × 2a प्लस n-1 × d, और इसको लगाया हमने n/2 × 2a डैश प्लस n-1 × d डैश, 3n+2 डिवाइड बाई n+1। ये तो कट गई दोनों आपस में, बाकी रह गया 2a प्लस n-1 × d, और नीचे आपके पास बचा 2a डैश इंटू n+1 n-1 × d डैश इज इक्वल टू 3n+2 डिवाइड बाई n+1। तो ये बचा आपके पास। अब देखें ये आ गया है इनका, थोड़ा सा प्रोसेस करने से यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने करना है आठवीं रकम में, इसकी आठवीं रकम में हमने मालूम करना है कि उनमें क्या क्या निस्बत है। देखो जो आठवीं रकम होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो होती क्या है। पहली रकम को हम कहते होते थे A1, दूसरी को A2, तीसरी A3, A4, A5, A6 एंड A8। ये आठवीं रकम ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और आठवीं जो रकम होती है वो होती क्या थी, A+7D। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, जितना यहाँ पर आता है वहां पर एक कम आता है, यानी इस सीरीज की आठवीं रकम जो है ये बनती है A8 बनेगा A+7D, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, और आठवीं रकम बनती है A+7D। इसका मतलब है यहाँ पर हमें ना चाहिए, हमने निकालनी है रेशो इसकी आठवीं टर्म्स में, आठवीं टर्म्स में। तो हम चाहते हैं ये चीज जो है ये वाली ये बने A+8D बने, A+8D बने। ए हमें यहाँ पर ए चाहिए, हमें 2a नहीं चाहिए, ए चाहिए। तो हम चाहते हैं ये A+7D बने, तो 2 कॉमन निकालें। 2 को कॉमन निकाला तो अंदर आ जाएगा A प्लस, इसके साथ 2 है कोई नहीं तो कॉमन तो निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा ये चीज, कॉमन निकालने से ये आ गया। इसी तरह से नीचे भी 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया 2। हम चाहते हैं कि ये बने ए, सिर्फ इधर आए, हम चाहते हैं इधर भी सिर्फ ए आए, क्योंकि आठवीं रकम जो है वो बनती है ए, यहाँ पर ए हमें सिर्फ चाहिए होता है। तो इसको ए बनाने के लिए 2 इधर से भी कॉमन निकालिए, इधर से भी कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गया ए डैश प्लस n-1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 कॉमन निकाले ना, बाय 2 इसके साथ तो था कोई नहीं, फिर जाएगा नीचे ही जाएगा उसके, डी डैश। अगर आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये जो आपने कॉमन निकाला है, तो 2a ये आपका ये आ जाता है। अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा, यही आ जाता है। इसी तरह से इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2a डैश आ जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है। तो इधर है आपके पास 3n+2 डिवाइड बाई n+1। इसके बाद हमें निकालना है इसकी आठवीं रकम में निस्बत निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो ये 2 से 2 तो कट गया। अब देखो ये बना a प्लस ये रकम इंटू डी, हमें चाहिए A+7D, हमें यहाँ पर चाहिए A+7D। ये चीज जो है इसको 7 के इक्वल होना चाहिए, इसको 7 के इक्वल होना चाहिए, ताकि आठवीं रकम बने। ये तभी आठवीं रकम बनेगी अगर यहाँ पर 7 आता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, पुट n-1 को 7 के इक्वल, क्योंकि हमें यहाँ पर A+7D चाहिए। अगर यहाँ पर A+7D आएगा तो ज़ाहिर ये आठवीं रकम बनेगी, यहाँ पर भी 7 आएगा तो ये आठवीं रकम बनेगी उस सीरीज की। तो यहाँ से मिला में n-1 इज इक्वल टू 2 को उधर ले गए तो 14, -1 को उठा के उधर ले जाओगे तो आपको मिलेगा -1 हो जाएगा प्लस हो गया, तो n आ गया 50। तो ये आप इसमें लगा दें, ये सारी वैल्यूज इसमें लगाएं, आपको आठवीं रकम में रेशो मिल जाएगी। अब ये चीज लगा दी हमने यहाँ इसमें, n-1/2 की जगह पर क्या लगा रहे हैं 7, इसकी जगह पर 7 लगा दें, या ये 15 लगाओगे तब भी 15 लगाओगे तो ये बन जाएगा 15 - 1 14 को 2 से डिवाइड कर 7, ये बना 7D। तो ये देख लें A+7D आ गया। नीचे भी ये बन जाएगा A डैश प्लस ये किसके इक्वल रखा है 7 के, 7D डैश। तो उधर भी हमें n की जगह 15 रखना पड़ेगा, इसमें भी ये बन जाएगा 3 × 15 + 2 डिवाइड बाई 15 + 1।
तो n की जगह पर हमने लगा दिया 15। ये देखें, ये a+7d है, a+7d जो है वो 8 के इक्वल होता है, यानी 8वीं रकम के इक्वल होता है। तो उस सीरीज की 8वीं रकम आ गई और नीचे इस सीरीज की 8वीं रकम आ गई, उसको a डैश का नाम देंगे। तो 8वीं रकम में देखें निस्बत निकाल लिया हमने, बटा निकाल लिया, ये बन गया 45, 15 45, 45 2 47, 47 बटा 16। तो देख लें 8वीं रकम में उस सीरीज की और इस सीरीज की 8वीं रकम में जो रेशियो आई है वो है 47:16, बटे को निस्बत की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो ये हमने इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना था और इसकी 8वीं रकम में रेशियो निकालनी थी।